प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विद्या बाई दिव्या के YouTube चैनल पर, जहां हम कक्षा 12वीं की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। तो आज इस सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है x बराबर a cos t प्लस log 10/2 एंड y बराबर दे दिया है आपको a sin t, और आप लोग को फाइंड करना है dy/dx। तो हम लोग जैसे पहले करते आ रहे थे, इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा dx/dt, इसका t के सापेक्ष करेंगे तो मिलेगा dy/dt। यहाँ से dy/dt में dx/dt का जब डिवाइड करा देंगे तो मिल जाएगा हम लोग का dy/dx। तो चलिए करते हैं अवकलन। तो सबसे पहले हम लोग इसका करते हैं, तो लिखेंगे t के सापेक्ष दोनों पक्षों का, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t टू द बोथ साइड। करते हैं अवकलन। अवकलन करना मतलब दोनों पक्षों में क्या लगा देना, d/dt। इधर भी लग गया d/dt, इधर भी लगा दो d/dt। a तो बाहर आ जाएगा, a पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवकलन किसका करेंगे हम, cos t का प्लस log 10 t/2 का। करते हैं, यहाँ से हो जाएगा dx/dt, a तो बाहर ही है। एक बार अवकलन होगा cos t का, एक बार अवकलन होगा log 10 t/2 का। तो बच्चों d/dt जो है दोनों के साथ लग जाएगा। जैसे देखो आप लोग यहाँ पर d/dt हो जाएगा cos t प्लस एक बार d/dt log 10 t/t के साथ होगा, तो d/dt log 10 t/2। dx/dt इक्वल टू a हो गया आपका cos t का अवकलन। जल्दी से बता दो आप लोग, cos t का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन t होता है, प्लस log x। यहाँ पर अगर x रहता तो 1/x हो जाता अवकलन, लेकिन x के जगह पर हमारा है 10 t/2। इसका मतलब कि हम 10 t/2 को क्या मानेंगे, x मानेंगे। और बाई फार्मूला किस फार्मूले से, d/dx log x का फार्मूला कितना होता है, 1/x होता है। लेकिन बच्चों जिसको हम x मान के करेंगे उसका अवकलन हमको दोबारा करना पड़ेगा बाई चेन रूल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि d/dt log 10 t/2 है, तो ये 1/x होगा। x के जगह पर हमारा फंक्शन है 10 t/2 इनटू हमको इसका अवकलन दोबारा करना पड़ेगा। किसका अवकलन, जिसको अभी हम x माने थे, किसको माने थे अभी हम x, 10 t/2 को। तो यहाँ पर d/dt 10 t/2। करते हैं अवकलन। dx/dt इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस, यहाँ पर देखो बच्चों आप लोग 10 t/2 को 10 t/2 ही लिखो, 10 t/2। सुनो 10x का अवकलन, आप लोग को फार्मूला याद होगा कि 10x का अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। लेकिन x के जगह पर यहाँ पर क्या दिया है, t/2। तो हम यहाँ पर तो लिख देंगे sec स्क्वायर t/2, लेकिन इस t/2 का अवकलन बच्चों दोबारा करना पड़ेगा बाई चेन रूल, क्योंकि हम इसको मान रहे हैं x, जिसको मानते हैं उसका अवकलन हम दोबारा करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 t/2 का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t/2, मैंने फार्मूला लगा दिया 10x का sec स्क्वायर x। लेकिन हमको तुरंत d/dt लिख के t/2 लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को, ठीक है। अब बच्चों हमको बस एक t/2 का अवकलन करना है, तो dx/dt a माइनस साइन t प्लस सेक स्क्वायर t/2 अपॉन में 10 t/2। 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और t का t के सापेक्ष करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप लोग पहले इतना नोट कर लो, एक दो स्टेप इसमें और बचे हैं। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, इसके आगे अब हम लोग करते हैं dx अपॉन में dt इज इक्वल टू a को a लिख देते हैं
ब्रैकेट में माइनस साइन टी है, उसको माइनस साइन टी प्लस। अच्छा आप लोग बताओ सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। इसका मतलब कि आपको पता होगा कि सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपान में कॉस एक्स। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? 1 अपान में कॉस स्क्वायर टी बाई 2। यहाँ देखो आप लोग tan t बाई 2, आप लोग को ये भी फार्मूला पता होगा कि tan x क्या होता है? साइन x अपॉन में होता है cos x। तो tan t बाई 2 के जगह हो गया आप लोग का साइन t बाई 2 अपॉन में cos t बाई 2। यहाँ भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंटू 1 बाई 2, ये हो गया आप लोग का 1। तो देखिए बच्चे, अगर कुछ कट रहा है तो उसको कटाइए। देखिए क्या कट पिट रहा है, कुछ कट पिट रहा है। यहाँ से देखो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, इससे ये कट गया। ऊपर 2 कॉस था, नीचे 1 कॉस था। कॉस स्क्वायर टी बाई 2 से 1 कॉस टी बाई 2 कट गया। अब क्या बचा? जो बचा उसको लिखते हैं, माइनस साइन टी प्लस 1 बाई 2 को आगे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आप लोग का बचा है एक साइन टी बाई 2 बचा है नीचे, और ये जो सेकेंड नंबर पे होता है वो भी नीचे आ जाता है। देखिए सबसे नीचे वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले के साथ होता है और बीच वालों का आपस में हो जाता है। तो साइन टी बाई 2 और कॉस इंटू कॉस टी बाई 2, ये दोनों कहाँ आ जाएंगे? डिनोमिनेटर में। बच्चे यहाँ पर समझ में तो आया आप लोग को ना कि अगर ऐसे 1 अपान 2 फिर होल अपान में 1 अपान 4 रहता है तो 1 4 जा 4 और 2 1 जा 2 हो जाता है। तो इसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे। तो यहाँ देखो आप लोग dx अपॉन dt, क्या कोई फार्मूला बन गया क्या? हाँ फार्मूला तो बन गया। अब किसको किसको फार्मूला दिखाई दे रहा है? किसका फार्मूला बन गया? यहाँ पर देखो आप लोग 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 फार्मूला बन गया। लेकिन बोलोगे आप लोग कि हमको तो ये फार्मूला नहीं पता। बच्चों आप लोग को ये तो पता है ना कि साइन 2x का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन x इंटू कॉस x। यहाँ पर देखो x का 2 गुना, तो यहाँ पर 2 का आधा कितना होता है? 1, यहाँ भी 1। और अगर यही ऐसे हो जाए 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, आधा आधा यहाँ पर हो जाए तो यहाँ भी 2 का आधा हो जाता है 1। मतलब साइन x का फार्मूला हो जाता है 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। साइन 2x का फार्मूला 2 साइन x। बस यहाँ पर ये देखो ना, अगर यहाँ पर x का दूना रहता है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1x। यहाँ पर अगर 1x है तो यहाँ पर आधा, यहाँ पर भी आधा। तो ये फार्मूला किसका हो जाएगा? ये फार्मूला हो जाएगा साइन t का। किसका हो जाएगा? साइन t का। अब क्या कर सकते हैं? अब तो एलसीएम ही ले सकते हैं। तो एलसीएम को हम लोग लेते हैं। यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा साइन टी। साइन टी का साइन टी में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर टी और प्लस साइन टी से साइन टी खत्म, 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये भी फिर से फार्मूला बन गया dx बाई dt अपॉन में, इसको आप लोग थोड़ा सीधा करके लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। कुछ नहीं किए हैं, बस प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में। अब यहाँ पर ये किस चीज़ का फार्मूला बन गया? आप लोग को पता होगा कि कॉस स्क्वायर टी का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो हम यहाँ पर ऊपर कॉस स्क्वायर टी इसके जगह पर लिख सकते हैं और अपॉन में क्या है? साइन टी। अपॉन में क्या है आप लोगों का? साइन टी। यहाँ से इतना ही इसको हम लोग रहने देते हैं। dx बाई dt हमारा कितना आ गया? a इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। इसको ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पर दे दो आप लोग इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 आ गया हम लोग का। समीकरण नंबर 1 आप लोग का आ गया। अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लो अपनी अपनी कॉपी पर, और इसके बाद हम लोग चलते हैं dy बाई dt निकालने। ठीक है, अब हम लोग बच्चों देखते हैं कि y बराबर कितना आया है। तो y बराबर हमारा है, y बराबर a साइन t है। तो इसमें भी क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का। तो लिख देते हैं यहाँ पर कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू द बोथ साइड। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने
पर। तो अवकलन कैसे करते हैं, दोनों पक्षों में हम डी बाई डी एक्स लगा दें तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ जब डी बाई डी एक्स लगाएंगे तो हो जाएगा ए साइन टी। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा x के सापेक्ष नहीं, सॉरी, यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पर t दिया है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा d बाई डी टी, यहाँ भी क्या हो जाएगा d बाई डी टी, यहाँ भी क्या हो जाएगा dy बाई डी टी, और a आ जाएगा बाहर। और अवकलन करेंगे हम साइन t का, t के सापेक्ष कितना होगा कोई बता दे। dy बाई डी टी हो जाएगा आपका a साइन t का अवकलन cos t। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। यह आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग को क्या फाइंड करना है, आप लोग देखो, आप लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स। तो आप लोग dy बाई डी एक्स निकालोगे कैसे, क्या करोगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड करो, dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। एक बार आप लोग कोशिश करो, बताओ कितना आ रहा है। तो देखते हैं बच्चों, हम लोग को क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऊपर dy बाई डी टी को ऊपर रखते हैं मतलब इक्वेशन 2 को, और नीचे रखते हैं dx बाई डी टी को मतलब कि इक्वेशन 1 को। dy बाई डी टी की वैल्यू बताओ, अभी आई है a cos t। dx बाई डी टी की वैल्यू बताओ, याद है आप लोग को a cos स्क्वायर t था, अपॉन में क्या था, अपॉन में आप लोग का a साइन t था। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लिए, 1 मान लिए। कोई दिक्कत बच्चों आप लोग को, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के पास चला जाता है। तो a cos t इंटू साइन t, बीच वालों का आपस में गुणा हो जाता है तो 1 इंटू a cos स्क्वायर t। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। a से a कट गया, cos t से cos t कट गया, क्या बचा है आप लोग का साइन t अपॉन में cos t। तो साइन अपॉन में cos क्या होता है, आप लोग का आंसर आ गया tan t। ये रहा आप लोगों का आंसर। बच्चे आप लोग इसको नोट कर लो। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो आप लोग, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में। छोटा सा क्वेश्चन है, x बराबर a सेक थीटा है और y बराबर b tan थीटा है, और आप लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आप लोग को वही सेम चीज़ dy बाई डी एक्स। तो क्या करते हैं, x वाले को थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। यहाँ थीटा दिया है तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा टू द बोथ साइड, अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष, ठीक है ना। तो करते हैं, तो थीटा के सापेक्ष का मतलब क्या है, दोनों पक्षों में डी बाई डी थीटा कर दो, इधर भी डी बाई डी थीटा कर दो, तो इधर आपका बनेगा ए सेक थीटा। यहाँ देखो बच्चों डी एक्स बाई डी थीटा हो गया, और ए को बाहर निकालो, अवकलन किसका करोगे आप लोग, सेक थीटा का। सेक थीटा का अवकलन क्या होता है कोई बताएगा, सेक थीटा का अवकलन होता है आप लोगों का सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों का मिल गया। अब बच्चे यहाँ पर y बराबर क्या दिया है, y बराबर दिया है आप लोग का b टेन थीटा। इसमें भी लिखो थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा टू द बोथ साइड, लिख लेना आप लोग दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो दोनों पक्षों में हम डी बाई डी थीटा लिख दे रहे हैं, डी बाई डी थीटा ऑफ वाई, और यहाँ पर हो गया डी बाई डी थीटा ऑफ बी टेन थीटा। बी को आप बाहर निकाल सकते हो, आप लोग को यहाँ नहीं दिखे इसलिए हम इधर कर दे रहे हैं, डी वाई बाई डी थीटा। देखो बी एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, अवकलन करेंगे केवल हम टेन थीटा का, वो भी थीटा के सापेक्ष जो कि होता है सेक स्क्वायर थीटा। और अगर आप बच्चे आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन तो फंसेगा ही। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या निकालना था हम लोग को, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था ना, क्या निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 2 क्या है हमारा इक्वेशन 2 है डी वाई बाई, हमारा इक्वेशन 2 है डी वाई बाई डी थीटा।
अपॉन में इक्वेशन 1 है dx बाई डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, निकल के आ जाएगा dy बाई dx। तो वैल्यू रखो आप लोग, वैल्यू तो आप लोग रख ही सकते हो। dy बाई डी थीटा की वैल्यू बताओ, b सेक स्क्वायर थीटा। dx बाई डी थीटा की वैल्यू बताओ कितना आया, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक से एक सेक कट गया, ठीक है। तो dy बाई dx कितना आ गया आप लोग का, ऊपर आ गया b बाई a और एक ऊपर बचा है आप लोगों का सेक थीटा और नीचे बचा है आप लोगों का टेन थीटा। सेक अपॉन में टेन बचेगा ना अभी। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस लिख सकते हैं। सेक को 1 अपॉन में कॉस थीटा और टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर बच्चे यहाँ भी कट जाएगा, कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा 1। अब यहाँ पर देखो आप लोग कहाँ लगा दे इसको, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर जगह दिया है dy बाई डी एक्स। क्या आया था हम लोग का, b बाई ए और यहाँ पर तो 1 अपॉन 1 हो गया, कॉस कट गया और नीचे क्या बचा है, साइन थीटा अपॉन में 1। अब बता सकते हो आप लोग क्या होगा, b बाई ए और साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, b1 जा b हो जाएगा और a का साइन थीटा में करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में x बराबर दिया है a कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा और y बराबर कितना दिया है, y बराबर दिया है a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो निकालना क्या है आप लोग को, फिर से वही चीज़ dy बाई dx निकालना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो शुरू करते हैं, कैसे निकालेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे और थीटा के सापेक्ष हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। एक साइड से हम निकालेंगे dx बाई डी थीटा और एक साइड से निकालेंगे हम dy बाई डी थीटा, फिर दोनों में भाग देकर क्या निकाल लेंगे, dy बाई dx। वही नॉर्मल प्रोसेस है, सिमिलर। तो यहाँ करते हैं, थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा टू द बोथ साइड। तो डी बाई डी थीटा इधर लिख दो और डी बाई डी थीटा इधर लिख दो, कोई दिक्कत, अवकलन ही तो करना है तो दोनों पक्षों में डी बाई डी थीटा लिख दो। अब अवकलन करते हैं, देखना आप लोग कैसे, डी बाई डी थीटा एक्स का क्या होगा, डी एक्स बाई डी थीटा होगा। ए को बाहर निकाल दो, ए का वहाँ कोई मतलब नहीं है। तो डी बाई डी थीटा होगा किसका, एक बार कॉस थीटा का और एक बार थीटा इंटू साइन थीटा का। तो दोनों के साथ डी बाई डी थीटा को लिखते हैं अगले स्टेप में। एक का एक स्टेप बच्चों समझो, जितना आप लोग स्टेप्स तोड़ोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। डी बाई डी थीटा जिसको समझ में आता है वो डायरेक्ट भी कर सकता है, बहुत बच्चे डायरेक्ट नहीं समझ पाते चीज़ों को। एक बार इसका अवकलन और एक बार इसका अवकलन, तो यहाँ से मैंने इसका कर दिया प्लस डी बाई डी थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा, पहला फलन गुणते, ये देखिए बच्चों यहाँ पर पहला फलन गुणते दूसरा फलन u इंटू वी पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, तो ये दो फलन का हो गया। तो डी एक्स बाई डी थीटा कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, फार्मूला तो हम लोग को याद ही है। कॉस थीटा का अवकलन बता दो जल्दी से, माइनस का साइन थीटा। अब इसका अवकलन कौन कौन बता देगा, पहला फलन गुणे दूसरा फलन। फार्मूला क्या होता है कि पहले वाले को जैसे है वैसे लिख दिया जाता है, दूसरे का अवकलन किया जाता है, दूसरे का अवकलन कर दिए प्लस, अब दूसरा जैसे है वैसे लिख दो, अब पहले का अवकलन कर दो, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए माइनस का साइन थीटा प्लस का थीटा, साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा और साइन थीटा, थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा। यहाँ से देखो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा खत्म, ये आप लोग का आ गया डी एक्स बाई डी थीटा ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा इंटू कॉस थीटा, यही आएगा ना, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए पहले, फिर हम लोग बच्चों अब हम लोग डी वाई बाई डी थीटा निकालते हैं। तो यहाँ पर y लिख देंगे, y बराबर a कॉस थीटा की जगह साइन थीटा और साइन थीटा की जगह कॉस थीटा, इसको मिटा देते हैं। याद रखिएगा आप लोग क्या आया था, वैसे हम भूल जाते हैं क्या आया था, आया था हम लोग का a थीटा कॉस थीटा ना, इसको रखते हैं याद। y बराबर क्या दिया है, a साइन थीटा दिया है
और माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा दिया है। तो थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं आराम से। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ वाई, और यहाँ पर डी बाई डी थीटा ए ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, जैसे पिछली बार किए ए को बाहर निकाल लिया। अवकलन किसका किया था, साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा का किया था। तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर ए तो बाहर आ गया। अब अवकलन करते हैं। एक बार डी बाई डी थीटा किसके साथ जाएगा, साइन थीटा के साथ जाएगा, और एक बार डी बाई डी थीटा हमारा जाएगा थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ। यहाँ पर पहला फलन दूसरा फलन मतलब कि यू इंटू वी पर लग जाएगा फार्मूला। तो आप लोग बताओ कि साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा माइनस पहला फलन गुणे दूसरा फलन, तो थीटा लिख दिए, और डी बाई डी थीटा किसका करेंगे, दूसरा कौन है, कॉस थीटा है, प्लस पहला फलन गुणते दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन कॉस थीटा को लिख दो। अवकलन किसका करोगे, केवल थीटा का। ये रहा आप लोग का ब्रैकेट में, क्योंकि आगे माइनस लगा है। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है ना, और यहाँ से माइनस एंट्री करेगा तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और थीटा का अवकलन 1 प्लस कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा कट गया, और आप लोग का आ गया डी वाई बाई डी थीटा। आप लोग बताओ कितना आ गया, ए थीटा माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ए थीटा इंटू साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को निकालना था डी वाई बाई डी एक्स। तो हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग दे देंगे, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आप लोग का, आप लोग बताओ। डी वाई बाई डी थीटा कितना दिया है, ए थीटा इंटू साइन थीटा है, तो लिख दो ए थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में ए थीटा इंटू कॉस थीटा था। ए से ए कट गया, थीटा से थीटा कट गया, डी वाई बाई डी एक्स आप लोग का आ गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा टेन थीटा। चलो बच्चों, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दिया है। x बराबर अंडर रूट में क्या दिया है, लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। अंडर रूट में दिया है ए की पावर दे दिया है साइन इनवर्स t, और y बराबर क्या दिया है, अंडर रूट में ए ही दिया है, और a की पावर दे दिया है कॉस इनवर्स t। और फाइंड क्या करना है, फाइंड नहीं करना है, इसमें प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखना आप लोग, इस यहाँ पर t दिया है तीसरा वेरिएबल, मतलब t ही एक ऐसा वेरिएबल है जो x और y को जोड़े रखा है, ब्रिज का काम कर रहा है। तो इसको भी t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, इसको भी t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। करते हैं अवकलन, तो लिख भी लेना आप लोग, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t टू द बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t टू द बोथ साइड। अवकलन करते हैं बच्चों, तो अवकलन मतलब दोनों पक्षों में d बाई डी टी लगा देते हैं। इधर भी d बाई डी टी लगा दिए, इधर भी d बाई डी टी लगा दो, a का पावर साइन इनवर्स t। यहाँ पर देखना बच्चों डी एक्स बाई डी टी, ये इस क्वेश्चन को आप लोग लॉग की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पावर वाला क्वेश्चन है, और पावर में लॉग में अगर पावर होता है तो पावर आगे आ जाती है, वैसे भी ये क्वेश्चन हो सकता है। और अगर हम इसको इस तरीके से करें तो आप लोग को ये फार्मूला पता है कि अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, कि अंडर रूट के अंदर कोई भी हमारा फंक्शन हो, कैसा भी हो, उसका अवकलन जब करते हैं तो 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाता है। अगर अंडर रूट में राम दिया है तो इसका अवकलन करोगे तो 1/2 अंडर रूट में राम हो जाएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट में a का पावर साइन इनवर्स t है, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट में a का पावर साइन इनवर्स t हो गया, इंटू डी बाई डी टी हमको फिर से करना पड़ेगा
किसका, जो भी अंडर रूट में था। क्यों, क्योंकि अंडर रूट में x का फार्मूला होता है ना ये वाला, तो हमने इतने पूरे फंक्शन को x माना, a की पावर पूरी को, तो जिसको मानेंगे उसका अवकलन हमें दोबारा करना पड़ेगा बाय चेन रूल। तो यहाँ पर d बाई डी टी ए का पावर साइन इनवर्स t मैंने दोबारा लिख दिया, dx बाई डी टी यहाँ पर आप लोग का हो गया 1/2 अंडर रूट में a साइन इनवर्स t। a का पावर कुछ भी रहे, आप लोग को एक फार्मूला याद होगा कि a का पावर x का फार्मूला a का पावर x वही आगे आ जाता है और log a हो जाता है, बेस टू द e रहता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि a का पावर साइन इनवर्स t को अगर इस फार्मूले पर लगाएंगे तो a का पावर साइन इनवर्स t तो वैसे ही रहेगा, इंटू लॉग a हो जाएगा, इंटू लॉग a हो जाएगा। लेकिन हमको फिर से अवकलन करना पड़ेगा, किसका अवकलन करना पड़ेगा फिर से, a के पावर साइन इनवर्स में जो है इसको x माने हैं ना, तभी तो फार्मूला लगा पाए। तो साइन इनवर्स t का अवकलन हमको दोबारा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाई चेन रूल d बाई डी टी साइन इनवर्स t। बस हो गया बच्चे, घबराना नहीं है, बस जिसको मान के आप लोग कर रहे हो ना उसका अवकलन आप लोग दोबारा कर दो। 1/2 अंडर रूट में a साइन इनवर्स t, और इसको ऐसे ही लिख दो, a की पावर है ना, थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिखना है, a की पावर दिया है साइन इनवर्स t, यहाँ भी a की पावर दिया था साइन इनवर्स t, यहाँ भी a की पावर साइन इनवर्स t। अब सही है। और log a और साइन इनवर्स x का फार्मूला d बाई डी एक्स, अगर साइन इनवर्स x रहता है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये फार्मूला होता है। तो यहाँ भी t है, यहाँ पे t के सापेक्ष ही अवकलन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/में हो जाएगा √1 माइनस टी स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। टी का टी के सापेक्ष फार्मूला लग गया, यहाँ पर हम कुछ मान के नहीं कर रहे हैं। अब बताइए आप लोग dx बाई डी टी कितना आ गया आप लोग का, आप लोग का आ गया a साइन इनवर्स t अपॉन में आ गया। अच्छा ये अंडर रूट है, अगर इसको हम ऊपर भेज दें तो ये आपका a साइन इनवर्स t का पावर ऊपर कितना है 1 है, और ये भी ऊपर चला जाएगा तो अभी नीचे 1/2 है, ऊपर अगर इसको भेज दें हम तो ये पावर कितना हो जाएगा +1/2। अंडर रूट का मतलब ही होता है +1/2, ऊपर चला जाएगा तो -1/2। नीचे क्या क्या बच गया, नीचे 2 बच गया, और नीचे आप लोग का अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर बच गया, और आप लोग का ऊपर है log a। इतना आप लोग कर सकते हो। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जा सकता है, अगर बेस समान हो तो घातें जुड़ जाती है। यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर -1/2 है, इधर भी a साइन इनवर्स t, इधर भी a साइन इनवर्स t। समझो अगर x का पावर 1 है और x का पावर 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 है, तो इनको जोड़ देंगे तो 1 में जब हम 1/2 जोड़ेंगे 1 में आधा तो ये घट जाएगा क्योंकि माइनस दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा +1/2। 1 में से आधा जाएगा, आधा ही बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में, या बस लिख दो आप लोग a साइन इनवर्स t का पावर 1 में से 1/2 जाएगा, 1/2 बचेगा, इंटू log a अपॉन में 2 अंडर रूट में, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इतना आप लोग नोट कर लो। तो चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं y को लेते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। तो अब हम क्वेश्चन मिटाते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स t के जगह क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स t हो जाएगा, x के जगह पे y हो जाएगा, और t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो d बाई डी टी ऑफ वाई, डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स t के जगह क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स t। अब करते हैं अवकलन। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो इसलिए हम थोड़ा इसको रहने देते हैं अभी। तो यहाँ पर देखो आप लोग, हमने y बराबर ले लिया, यही था y बराबर, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन कर दिया अवकलन, तो dy बाई डी टी यहाँ पर हो गया, और अंडर रूट में x जो भी रहेगा, अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो अभी हम आप लोग को बताए थे 1/2 हो जाएगा, अंडर रूट में x हो जाएगा, तो अंडर रूट में a का पावर कॉस इनवर्स t। लेकिन इसका अवकलन हमको दोबारा करना पड़ेगा, किसका, जो भी अंडर रूट में है। तो अंडर रूट में क्या था, a का पावर कॉस इनवर्स t था,
तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का dy बाई डी टी 1/2 अंडर रूट a cos इनवर्स t ए की पावर a का पावर x, इस पूरे को हम x मानेंगे ना, तो फार्मूला होता है a का पावर x log a, तो a का पावर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, log a हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन हमको x जो माने हैं उसका अवकलन दोबारा करना पड़ेगा, किसका, cos इनवर्स t का। तो dy बाई डी टी a cos इनवर्स t की पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1/2 है, तो ये ऊपर जाएगा 1/2 वाला, तो कितना हो जाएगा, ये पहले से 1 है, ये भी जाएगा ऊपर, तो a cos इनवर्स t का पावर -1/2 हो जाएगा, और ऊपर बचेगा एक log a अपॉन में 2 बचेगा नीचे, cos इनवर्स t का अवकलन होता है 1/, में अंडर रूट में -1 t स्क्वायर। तो इतना आ गया आप लोग का। बस एक लास्ट स्टेप करते हैं, इसके बाद हम लोग लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी टी चल रहा है, dy बाई डी टी +1 है -1/2 है, बेस समान है, घाते जुड़ जाएंगी, ये a की पावर में है cos इनवर्स t, तो a की पावर cos इनवर्स t 1 में से 1/2 जाएगा, घटाओ 1/2 बचेगा, इंटू log a बचेगा, और ये माइनस को आगे लिख सकते हो, माइनस को मैंने आगे लिख दिया, और 2 और अंडर रूट में 1 - t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू -y बाई एक्स। तो अब हम ये दोनों वैल्यू को रखते हैं वहाँ पर, भाग देते हैं, समीकरण 2 में 1 का हमारा dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ये हमारी dx बाई डी टी थी, और ये हमारा dy बाई डी टी निकल गया है। अब इन दोनों में भाग दिया जाएगा। तो बच्चे आप लोग नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटाने वाले हैं। ठीक है, तो हमको क्या प्रूफ करना है, तो हमको प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्रूफ करना है -y बाई एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, dy बाई डी एक्स ले लो। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग देके, इक्वेशन 2 क्या था हमारा, इक्वेशन 2 था हमारा dy बाई डी टी, इक्वेशन 1 क्या था dx बाई डी टी। dy बाई डी टी बता दो कितना दिया है, dy बाई डी टी दिया है आप लोग का, ये दिया है a cos इनवर्स a की पावर cos इनवर्स t की पावर 1/2 इंटू लॉग a अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 - t स्क्वायर होल अपॉन, अब इसको लिखते हैं a की पावर, ये पावर में है, a की पावर साइन इनवर्स t, a की पावर साइन इनवर्स t की पावर 1/2 इंटू लॉग a अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 - t स्क्वायर। इससे ये पूरा ख़त्म, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, लॉग a से लॉग a ख़त्म, ऊपर बच गया आपका -a की पावर cos इनवर्स t, 1/2 को अंडर रूट लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, और नीचे भी 1/2 है पावर, उसको भी हम अंडर रूट में डाल रहे हैं। तो a की पावर क्या है, साइन इनवर्स t है, 1/2 का मतलब ही होता है अंडर रूट में। अब देखो ये आ गया वैल्यू आप लोगों का, ये हो गया माइनस, ये किसकी वैल्यू थी, ये y की थी, और ये किसकी थी, ये x की थी, तो ये आ गया आप लोग का राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, और आज आप लोगों का एक्सरसाइज 5.6 समाप्त हो गया। तो अगले सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। धन्यवाद।